नमस्कार। भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। इस नारे को चरितार्थ करना मेरा और आपका, हम सबका दायित्व है। ये हमारी गारंटी होनी चाहिए कि हम चंद घंटों बाद कल तीसरे चरण के मतदान में 100% मतदान को लोगों को प्रेरित करें, स्वयं भी करें और इन सभी नारों को चरितार्थ कर कर मोदी साहब को अपनी गारंटी सुनिश्चित कराएं। इस गारंटी के लिए, इस मोदी जी के चुनाव के अभियान के लिए मैं आप सभी के बीच 2-3 बिंदुओं को रखना चाहूँगा कि ये मतदान क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। नैतिक दायित्व तो हमारा बनता है, एक भारतीय होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम 100% मतदान में सम्मिलित हों। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बिंदु हैं जो हमारे इस मतदान से देश की दशा और दिशा को तय करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले एक समय वो हुआ करता था जब हमारे फौजी भाइयों के सिरों को आतंकी लेके जाते थे और अपनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों से उनके सिरों को काट कर फुटबॉल बना के खेला करते थे। हमारे सामने उनकी वो वीडियो भी आज भी पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा देश उस नेतृत्व को चुनता है, उस सरकार को स्थापित करता है जो घर में घुस के मारती है। वो स्थितियां होती हैं कि जब रात को पीओके में एक अचानक से सर्जिकल स्ट्राइक होती है और रातों रात देखते देखते पाकिस्तान जैसा देश, आज नोटबंदी हमारे यहाँ होती है और हाथ में कटोरा उनके आ जाता है। तो देश सुरक्षित तो मैं मानता हूँ कि आप सुरक्षित, हम सुरक्षित। दूसरे बिंदु पर वैसे ही आता हूँ मैं कि विकास की हम बात करते हैं। मोदी साहब ने बात कही सबका साथ सबका विकास। कई लोग 15 लाख ये रोज़गार आपके खाते में आए, इन सब की बातों में मैं ये मानता हूँ कि एक सामान्य सा अभी का उदाहरण आप ले लीजिए। पर्यटन, टूरिज़्म हमारे यहाँ, स्पेशली वो टूरिज़्म जिस बात को सभी लोग बड़े बड़े चाव से, धार्मिक अगर टूरिज़्म की हम बात करते हैं स्पेशली, तो आज आपकी जानकारी में ये तय होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि पूरे विश्व में जो मक्का मदीना का रेशियो है, जो वेटिकन सिटी का रेशियो है, आज उन दोनों रेशियोज़ के साथ में अगर आप तुलनात्मक प्रभु श्री राम के मंदिर का, अयोध्या जी का टूरिज़्म का आंकड़ा जानेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं अपितु गौरव होगा कि 1.5 लाख लगभग प्रतिदिन लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अगर ये 1.5 लाख के औसतन गति से ये चीज़ें चलती रही तो हम लगभग मान के चलें कि इस साल के अंत तक लगभग 10 करोड़ के ऊपर लोग दर्शनार्थी वहाँ पहुँच चुके होंगे। क्या हम अयोध्या जी की पुरानी फ़ोटोज़ को देख सकते हैं? क्या हम अयोध्या जी के लोगों से मिलके वहाँ के इतिहास को, किस तरह से रामलला टेंट पे थे और आज जहाँ भव्य राष्ट्र मंदिर हमारा खड़ा हुआ है, वहाँ पर लोगों का आना जाना हमारा ही नहीं, भारतीयों का ही नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व से सबसे ज़्यादा गूगल पे क्लिकिंग करने वाला आज अयोध्या जी है। ये विकास का अपना एक स्वयं साक्षात रोल मॉडल है। बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो आप वेटिकन सिटी और मक्का मदीना, बेशक आपने उन्हें अपने टूरिज़्म के हिसाब से उसको देखा है, जहाँ पे वर्ल्ड की इकोनॉमी के हिसाब से उन चीज़ों को हम पर्यटन के उस उद्योग को देखते हैं, समझते हैं, तो हम उसको भी देख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम ये बोलें, जब मक्का मदीना की बात आती है तो दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों की भी बात आती है। मोदी ने कभी हिंदुइज़्म पर ये उनके लिए कहा, बहुत सारा कुछ किया, सीएमशिप के समय से लेकर बहुत समय तक, अभी तक बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जब लक्षद्वीप की वो यात्रा करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य है, उस लक्षद्वीप की यात्रा में उनको ये बोला जाता है कि हाँ साहब, हमारे मोदी अन्ना आ रहे हैं। जैसे ही वो दक्षिण में घुस के आते हैं, वहाँ से मोदी अन्ना के जयकारे होते हैं। महाराष्ट्र में आते हैं तो मोदी भाऊ के नारे जयकारे होते हैं। बिहार और यूपी जाते हैं तो लोग मोदी भाईजान कहते हैं। अब न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस प्रकार के हमें नारे आज उनके लिए सुनने मिल रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों की जो बात करते हैं, जिसको हमेशा वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से यूज़ किया गया,
चाहे आज योगी सरकार हो, चाहे विष्णुदेव साय की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे विदर्भ के लोग, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई ऐसा विकास, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो किसी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय को देख के किया गया हो। सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, उन्होंने 100% इस बात को कहा है। वैसे ही आज हमारी बहनें भी, मुस्लिम बहनें भी, जो जहाँ ट्रिपल तलाक की तकलीफ़ों से गुजर रही थीं, पति के माध्यम से जिस भी प्रकार से उनको पीड़ाएँ, यातनाएँ मिल रही थीं, उन सभी चीज़ों से आज उन्हें लगता है कि कोई एक मोदी हमारा भाई बैठा है जो हमें इस तकलीफ़ से, इस पीड़ा से निजात दिलाया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितना भी, अगर आप आंकड़ों की भी बात करें, आंकड़ों के स्थिति में भी देखते हैं, तो आप ये देखिए कि 2019 में जो चुनाव हुए हमारे, 2014 में जो हमारे हुए, इन सब में जो आंकड़ा है वो नित्य प्रति मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी मोदी साहब के लिए बढ़ा है। और ये बढ़ने का कारण बहुत हद तक हमारी मुस्लिम बहनें हैं, जिन्होंने उस पीड़ा को अपने तरफ से जब हटी तो उसको समझ में आया कि हम कहाँ थे और आज मोदी साहब ने हमारे लिए क्या किया है। सिर्फ हर घर नल, जल और आवास केवल ही मात्र नहीं है, एक जीवन को सही तरीके से जीने का, उनके खुद के अपने आप में मानसिक रूप से परिपक्व होने का उन्होंने अपने आप को महसूस किया। वो किसी अबला नारी के रूप में आज अपने आप को नहीं समझते। इसी तरीके से मैं अगर ये बोलूँ कि आज अगर संपूर्ण विश्व में मोदी साहब जब भी जाते हैं, आते हैं, और जो एक बात ये होती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में आज हम अमेरिका, यूरोप, बाकी आदि देशों को हम देखते हैं। चाइना के हिसाब से हमारी बात है, आज एक नहीं सैकड़ों क्षेत्र हैं। वीडियो छोटा पड़ जाएगा, उपलब्धियां इतनी सारी हैं हमारे पास गिनाने के लिए कि आज चाहे वो स्टील का उत्पादन हो, चाहे मोबाइल का उत्पादन हो, एप्पल जैसा इंटरनेशनल ब्रांड हमारे यहाँ से अपने उत्पादों को निर्यात करने के हिसाब से आज काम करने में लगा हुआ है, युद्ध स्तर पे। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक समय पे देखी गई थी, आज वर्ल्ड क्लास लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, चाहे वो हमारा कोई भी मंत्रालय उठा के देखें, चाहे वो जल और जहाज रानी हो और चाहे वो भारत विकास माला का प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी योजना को आप उठा के देख लीजिए, सभी में हम ये पाएंगे कि हमने वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ को, वर्ल्ड क्लास लेवल की जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, हमने रेलवे स्टेशंस को उस तर्ज पर डेवलप करने की बात की जो हमें एयरपोर्ट पर, एयर लॉन्च में सुविधाएं मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद मुझे लगता है कि मोदी साहब तो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, अपनी गारंटी पूरी कर रहे हैं। जो कहा वो किया। 370 ख़त्म करने की बात पिछली बार की, एक रक्त की बूंद नहीं। जहां ये कहा जाता था कि तिरंगा उठाने वाला जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा, जिस जम्मू कश्मीर में ये बड़ी बड़ी बातें होती थी कि साहब तिरंगा वाला उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई कत्लेआम हो जाएंगे, वहाँ एक रक्त की बूंद नहीं गिरी और 370 आज हमारे बीच में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार ट्रिपल तलाक हो गया, राम मंदिर हमारे समक्ष है। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। तो आज पुनः आप सभी से अपील करता हूँ कि अपने घरों से निकलें, अपनी थोड़ी सी भूख, अपनी थोड़ी सी तपिश को किनारे रखें और कल 100% मतदान करें। जैसा आह्वान किया गया है कि पहले मतदान फिर जलपान, इस बात को पूर्णतः चरितार्थ करें। थोड़ी सी तपिश और थोड़ी सी भूख ज़रूर बर्दाश्त कर लें। इस देश में अभी भी कुछ लोग हैं जिनको आप इस तपिश और भूख से बचा सकते हैं, उनके लिए मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।